आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी में 33,500 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया, जिनमें दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर भी शामिल हैं। आज ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ख़वातीन को मौक़े और साज़गार हालात मैसर कराए जाएँ तो वो हर शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती हैं। नेपाल के इंतखाबात में बड़ी पार्टियों को शिकस्त देने के बाद बालेंदर शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के तारीखी सिंगल्स फाइनल में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के लिन चुन ई से होगा और मर्दों के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में भारत न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तकरीबन 33,500 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तकरीबन 18,300 करोड़ रुपए मालियत के दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस वक्त वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीद लेकर आएगी। साथियों, आज देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर में लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो मजदूर और किसान हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले मेरे भाई बहन हैं, सरकार उन सब के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। वज़ीर आज़म ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का भी आगाज़ किया। इनमें 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर और 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क मैजेंटा लाइन कॉरिडोर शामिल हैं। इस नई कनेक्टिविटी से दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को फ़ायदा होगा। इनमें बुराड़ी, जगतपुर, वज़ीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलसवा और मजलिस पार्क शामिल हैं। जनाब मोदी ने दिल्ली मेट्रो के फेज़ 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर्स का संग बुनियाद भी रखा, जो तकरीबन 16.10 किलोमीटर की लंबाई का रूट है। आज ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए हुकूक़, इंसाफ और इक़दाम। ये मौजू इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने और दुनिया भर में सिनफ़ी मसावात के लिए इक़दामात में तेज़ी लाते हुए ख़वातीन के हुकूक़ को मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर करता है। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक के नाम से ख़वातीन की क़यादत में एक वॉक का भी एहतमाम किया। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर अन्नपूर्णा देवी, वज़ीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत बहुत से अफराद ने इस वॉक में हिस्सा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जब ख़वातीन को मौक़े मैसर कराए जाएं और साज़गार हालात हों तो वो हर शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती हैं। ख़वातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में कौमी सतह की एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ख़्वाह ये छोटा कारोबार हो या कारपोरेट की दुनिया, ख़वातीन हर शोबे में पेश हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की की समत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अफरादी क़ुव्वत में भी ख़वातीन की शमूलियत में इजाफ़ा हुआ है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM मुद्रा योजना और मिशन शक्ति जैसी स्कीमों की बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा सका है।
हमारे देश तेजी से प्रगति करे और नागरिकों के पूर्ण क्षमता का राष्ट्र हित में उपयोग हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी बेटियों को उच्च सपने देखने के लिए प्रेरित करें, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हम उनके कदम से कदम मिला के सहयोग करें। भय और भेदभाव से मुक्त वातावरण में महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि तालीम के शोबे में भी खवातीन की शमूलियत बढ़ रही है और स्कूली तालीम के शोबे में मुल्क में लड़कों और लड़कियों के दरमियान बराबरी पैदा हुई है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क की बेटियां खेलों के शोबे में भी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने आज ख़वातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली में ख़वातीन की ज़ेर क़यादत शक्ति वॉक का एहतमाम किया। इसमें दीगर लोगों के अलावा ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी, वज़ीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने इस शक्ति वॉक में हिस्सा लिया, जिससे हर शोबे में ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की के तईं अहद की अक्कासी होती है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ख़वातीन विकसित भारत के मुल्क के सफ़र में अहम रोल अदा करेंगी। हम सब एक साथ चलकर यही संदेश देना चाहते हैं कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है और इसी तरह कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। देश को जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत 2047 का है, तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सभी आगे बढ़कर काम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नेपाल के पार्लिमानी इंतखाबात में मजबूत सियासी जमातों के खिलाफ ज़बरदस्त जीत हासिल करने के बाद रैपर से सियासतदां बने बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी हुकूमत कायम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आरएसपी के वजारत उज़्मा के 35 साला उम्मीदवार ने, जो बालेन के नाम से मशहूर हैं, 4 मरतबा वज़ीर आज़म रहे CPN UML के KP शर्मा ओली को 50,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। बालेन नेपाल की पार्लिमानी तारीख में इस आला ओहदे पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र और पहले मधेसी वज़ीर आज़म होंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अब तक 106 हलकों में कामयाबी हासिल की है और 18 हलकों में सबकत बनाए हुए है। नेपाली कांग्रेस ने 15 सीटें जीती हैं और दीगर 3 हलकों में आगे है। UML को 7 सीटें मिली हैं और 3 पर आगे चल रही है, जबकि NCP ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 2 में उसे सबकत हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए नेपाल की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज बर्मिंघम में मर्दों के तारीखी सिंगल्स फाइनल में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के लिन चुन ई से होगा। ये मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। लक्ष्य सेन के लिए तारीख साज कारनामा अंजाम देने का ये एक अहम मौका है। इसमें जीत होने की सूरत में इस पुरवकार टाइटल के लिए 25 साल से जारी भारत का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और इस तरह वो ये कारनामा अंजाम देने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। मर्दों के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में चौथी बार खेल रही है और वो तीसरी मरतबा ये टाइटल जीतने की भरपूर कोशिश करेगी, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। इधर न्यूजीलैंड दूसरी बार फाइनल में खेलेगी। उसने अभी तक ये ट्रॉफी नहीं जीती है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी में 33,500 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया, जिनमें दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर भी शामिल हैं। आज ख़वातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ख़वातीन को मौक़े और साजगार हालात मैसर कराए जाएं तो वो हर शोबे में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती हैं। नेपाल के इंतखाबात में बड़ी पार्टियों को शिकस्त देने के बाद बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज शाम मर्दों के तारीखी सिंगल्स फाइनल में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के लिन चुन ई से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।